नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं चुनावी तैयारियों की। साल के अंत तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल आम चुनाव होंगे। राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम लोकसभा चुनाव के परिणामों को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए देश के दोनों बड़े दलों के साथ अन्य दल भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ साथ सभी की नज़रें मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर भी टिकी हुई है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियां किस स्तर पर चल रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक माह के भीतर भोपाल का तीसरा दौरा हो चुका है। मध्य प्रदेश में जहां भाजपा 2018 के चुनाव परिणाम से सीख लेकर अपनी तैयारी कर रही है कि किसी भी कीमत पर सत्ता सुख से विमुख नहीं होना चाहती, वहीं कांग्रेस 2018 के चुनाव का दोहराना चाहती है और सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसी के मद्देनज़र कांग्रेस लगातार घोषणाएं कर रही है। कांग्रेस ने घोषणाओं में नारी सम्मान योजना, मुफ्त बिजली देने की घोषणा, पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा और कई अन्य घोषणाएं भी की हैं। अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे यह घोषणाएं और बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे कांग्रेस की घोषणाएं बढ़ रही, उनके जवाब में भाजपा भी कांग्रेस की घोषणाओं को बेअसर करने की नीति पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की, जिसके तहत प्रदेश की महिलाओं का 1000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान रखा। कांग्रेस ने भी लाडली बहना योजना को फेल करने के लिए नारी सम्मान योजना की घोषणा कर दी, जिसके तहत कांग्रेस की सरकार आने पर प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात कही गई। तो कांग्रेस की इस घोषणा को कमज़ोर करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपये तक कर दी जाएगी। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। और 1500 रुपए चाहिए, बताइए 1500 रुपए महिलाओं को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। 500 रुपए में चाहिए ना। और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया महीना। जोर से ताली बजाओ और पूरे प्रदेश की बहनों मेरी बात सुनते जाओ। भैया काम की बात बोल रहा है, 1500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय, जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1750 रुपया करूंगा। और उसके बाद फिर 2000 रुपया महीना कर दूंगा। और 2000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2000 से 2250, 22 से बाद में 2500, 2500 से 2750 और जिस दिन मौका मिल गया 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी। कांग्रेस और भाजपा में घोषणाओं और उसके पलटवार पर युद्ध जारी है। इसी बीच जब कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के लिए 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट का बिल हाफ करने की घोषणा की, तो शिवराज सरकार इस घोषणा को भी बेअसर करने के काम पर लग गई। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव के केंद्र में महिला और किसान आते जा रहे हैं। यही दो बड़े वोट बैंक हैं जो कि किसी को सत्ता की दहलीज पर पहुंचा भी सकते हैं और वहां से उतार भी सकते हैं। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के
अवधि के लिए बिजली पर कुल सब्सिडी 24,196 करोड़ 47 लाख रुपए देने जा रही है। किसी विभाग द्वारा दी जा रही यह सबसे बड़ी सब्सिडी राशि है। अटल गृह ज्योति योजना में 5,842 करोड़ 73 लाख और 10 HP तक कृषि उपभोक्ताओं को 12,687 करोड़ 13 लाख, 10 HP तक मासिक प्रभार में छूट और ऊर्जा प्रभार में रियायत पर 538 करोड़ 8 लाख और अनुसूचित जाति और जनजाति के 5 HP तक कृषि उपभोक्ताओं पर 5,142 करोड़ 89 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं। इसके साथ ही चुनावी साल में प्रदेश सरकार किसानों को एक बड़ी सौगात दे सकती है। यह सौगात किसानों को 5 HP तक फ्री बिजली देने की हो सकती है। यह योजना किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए बिजली की आसान उपलब्धता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। अब पात्र किसान इस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं और अपने कृषि के कामों को सुगमता से कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही ये बात कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव तक उनके तरकश में अभी बहुत तीर बचे हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही प्रदेश के किसानों को 5 हॉर्स पावर तक के पंप को मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप ऊर्जा विभाग ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि इसे इसी सीजन से लागू किया जाए या फिर रबी सीजन के लिए 1 अक्टूबर से लागू किया जाए। इस घोषणा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के हाथ से एक और बड़ा चुनावी मुद्दा छीनना चाह रहे हैं। यदि प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार ने इस सीजन से ही इसे लागू कर दिया तो कांग्रेस को किसानों को साधने के लिए फिर कोई नई घोषणा का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी की घोषणा पहले ही कर चुकी है, लेकिन भाजपा सरकार किसानों को यह समझाने में कुछ हद तक सफल भी हुई है कि कांग्रेस का वादा झूठा था और किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया, बल्कि कर्ज माफी के इंतजार में प्रदेश के 11 लाख से अधिक किसान डिफॉल्टर हो गए। एक दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ। जिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ और उन्होंने बैंक की किश्त भी नहीं दी, ऐसे में वे किसान बैंक से डिफॉल्टर हो गए, जिनके ब्याज की लगभग 2200 करोड़ रुपए की राशि भरकर सरकार ने उन्हें डिफॉल्टर के दंश से बाहर निकाला। अभी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 5 हॉर्स पावर वाले कृषि उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। प्रदेश में इस वर्ग के लगभग 9,50,000 कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का फायदा मिल रहा है, लेकिन बाकी किसानों को 10 हॉर्स पावर तक स्थायी कृषि पंप वालों को प्रति हॉर्स पावर 750 रुपये प्रति माह देना होता है। वहीं अस्थायी कृषि पंप वालों को 1500 रुपये प्रति हॉर्स पावर देना पड़ता है। इसी श्रेणी में सबसे अधिक कृषि उपभोक्ता हैं। प्रदेश में स्थायी कृषि पंप वाले उपभोक्ताओं की संख्या 33,24,000 से अधिक है। वहीं अस्थायी कृषि पंप वाले कृषि उपभोक्ताओं की संख्या 22,74,000 से अधिक है। राज्य सरकार यदि किसानों को 5 HP तक बिजली फ्री करने सहित अन्य रियायत देती है तो सरकार के खजाने पर प्रतिवर्ष 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। ऐसे में अगले वित्तीय वर्ष में बिजली पर कुल सब्सिडी का आंकड़ा 30,000 करोड़ रुपए के पार कर सकता है। देश में 1982 से शुरू हुए चुनावों में मुफ्त की रेवड़ी बांटने के कल्चर ने लोकतंत्र की तस्वीर ही बदल कर रख दी। जो राजनीति दल जितनी ज़्यादा मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करता है, उसे जनता का उतना ज़्यादा प्यार मिलता है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी इसी कल्चर की झलक देखने को मिल रही है।
एक तरफ जहां कांग्रेस घोषणाओं पर घोषणाएं किए जा रही है और सत्तारूढ़ भाजपा उन घोषणाओं से बढ़कर योजनाओं को शुरू करने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि चुनाव से कांग्रेस क्या क्या घोषणाएं करती है और शिवराज सिंह चौहान अपने तरकश के किस तीर से उसका मुकाबला करते हुए कांग्रेस के सत्ता पर आरूढ़ होने के सपने को चकनाचूर करने का प्रयास करते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।